नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खरा। दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती फिर से आपको देखने को मिलने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पंच भाई कह रहे हैं, जो कि ओएसडी है एमपीपीएससी के। जी हाँ, दिसंबर में आपके 10 से ज्यादा परीक्षाएं करवाई जाएगी और नए 2026 में आप देखेंगे तो राज्य सेवा परीक्षा, एडीपीओ, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा का नया विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में कहते आया हूं दोस्तों कि भैया असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी भी पद खाली हैं और बिल्कुल सरकार का कहना है कि पूरे पद जो है भरे जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के। इसलिए इस बार फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर आएगी ही आएगी, है ना। अब असिस्टेंट प्रोफेसर कब तक आएगी, तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ओएसडी जो रविंद्र पंच भाई कहते हैं कि सामान्य तौर पर नई वैकेंसी दिसंबर माह में जारी होती है। इस बार भी अलग अलग परीक्षाओं की वैकेंसी जारी होगी। और कब जारी होगी, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो भाई आपका कहा गया है कि भाई विज्ञापन दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह में ही जारी होंगे। लगभग 15 एग्जाम जो है अलग अलग वो पीएससी जो है इस बार जारी करेगा। तो कुल मिला के असिस्टेंट प्रोफेसर की अब भर्ती आ रही है। अब वो कैंडिडेट सीरियस हो जाएं जो अब थोड़े से सीनियर हो चुके हैं। सीनियर का सेंस में यहां पर कह रहा हूं भाई उनसे जो 2022 वाली वैकेंसी दे चुके हैं, जो 2024 वाली भी दे चुके हैं। 2022 में नहीं हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, गलती हो जाती है इंसान से। लेकिन 2024 में भी अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रह रही है। उस कमी को आपको पहचानना है, क्योंकि ये 2025-26 में जो वैकेंसी आएगी ये लास्ट मान के चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके 5 साल बाद तक कोई वैकेंसी आपको नहीं देखने मिलने वाली है। आखिरी मौका है, भगवान आपको एक मौका देता है, यहां पर तो एमपीपीएससी आपको 3 मौके दे रहा है। अब 2 जो कि निकल चुके हैं, लास्ट मौका आपके पास है। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आप ओवर एज हो जाएंगे और जाहिर सी बात है असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी में बनने का सपना आपका पूरा नहीं हो पाएगा अगर जो गलतियां आपने 22 में की, 24 में की, इसको आपने सुधारा नहीं तो। फिर से कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिलते हैं जिन्होंने 22 में इंटरव्यू दिया और 5 मार्क्स से, 10 मार्क्स से बाहर हो गए। सोचिए, इंटरव्यू स्टेज तक जाकर भी बाहर होना पड़ा, क्यों? क्योंकि उनके रिटर्न में मार्क्स कम थे। रिटर्न में भी किसमें मार्क्स कम हो गए? पेपर 1 में कम हो गए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा जब आप कट ऑफ वाला मेरा वीडियो देखेंगे ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ, तो उसमें मैंने कंपैरिजन किया ही है कि भाई जो वेटिंग में है उसके रिटर्न में कितने थे मार्क्स, इंटरव्यू में कितने मार्क्स का डिफरेंस है। आप देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भैया 5 मार्क्स का डिफरेंस भी बहुत भारी पड़ जाता है कई बार, है ना। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। पेपर 1 में बहुत स्टूडेंट जो ऐसे थे उन्होंने हल्के में लिया और लास्ट 1 मंथ बस पढ़े और सोचे कि अच्छा कर लेंगे, और उनके मार्क्स कितने आए? 20 से 25 क्वेश्चन ही सही हुए। अब 20 से 25 क्वेश्चन मतलब मार्क्स हो गए 40 से 50 मार्क्स। जबकि अगर आप सीरियसली 60 दिन भी लगातार पेपर 1 पढ़ते ना, तो आपके कहीं से कहीं 40 क्वेश्चन मिनिमम सही होते। मिनिमम 40 क्वेश्चन बोल रहा हूं भैया। कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके 47 तक सही हैं, 46 तक सही हैं। 40 क्वेश्चन मिनिमम सही होते हैं, मतलब सीधे सीधे आप देखोगे 80 मार्क्स आपके हो जाते। तो पेपर 1 में क्यों हल्के में ले रहे हो? अभी भी मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, सर पेपर 1 को कैसे करें। मैंने कहना सिंपल है भाई, नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम पास में आएगा, तब आप पढ़ना चालू करोगे ना, तो कभी नहीं आएंगे मार्क्स। मिनिमम आपको 90 दिन कम से कम देने अपनी प्रिपरेशन को। ये 90 दिन अगर आपने लगातार पेपर 1 पढ़ लिया, पेपर 2 पढ़ लिया ना, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि 99% स्टूडेंट जो है ना दोस्तों, 99% स्टूडेंट केवल क्या करते हैं, फॉर्म डालते हैं। 1% ही जो है सीरियस तैयारी करता है। क्या आप 1% में नहीं हो ना? 1% में आना चाहते हो ना? 1% में, तो आपको अपने अंदर रेगुलरिटी लानी पड़ेगी। लगातार आपको प्रिपरेशन जारी रखनी पड़ेगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। आप बरसाती मेंढक मत बनिए कि नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी आएगी तभी मैं तैयारी करूंगा, एग्जाम डेट आएगी तभी मैं तैयारी करूंगा। कितने मूर्ख स्टूडेंट हैं कहीं ऐसे। लास्ट पिछले साल 1 जून को एग्जाम तय था, मैंने पहले ही बोल दिया था एग्जाम डेट नहीं बढ़ेगी आगे, कोई चांसेस नहीं है।
आखिरी 5 दिन तक 6 दिन तक जब तक एडमिट कार्ड नहीं आया था तब तक लोग बोल रहे थे अरे सर एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, सर एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी। जब एडमिट कार्ड आ गया तब समझ में आया कि नहीं भैया, फिर बोलते सर हमने तैयारी ही नहीं की। क्यों तैयारी नहीं की? क्योंकि नहीं सर हमें लग रहा था एग्जाम डेट आगे बढ़ी। कई ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 22 का इंटरव्यू दे दिया और ओवर कॉन्फिडेंस कि सर 22 में तो हो ही जाना है, क्या करना, पेपर दे के 24 का ऐसे ही बिना पढ़े दे देंगे। ना वो 22 के रह गए ना 24 के रह गए, है ना, वही वाली बात हो गई, ना घर के रह गए ना घाट के रह गए। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैसेज किए हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं आपको जो स्टूडेंट गलतियां करते हैं वही सिखा रहा हूं। ये गलतियां आपको नहीं करनी है इस बार, क्योंकि ये आखिरी मौका होने वाला है 25-26 का, इसके बाद नहीं मिलेगी वैकेंसी। अभी अगर आप सीरियस नहीं हुए ना दोस्तों तो कभी नहीं हो पाओगे सीरियस। लाइफ पे फिर यही पछताओगे कि रोहित सर बोलते रह गए सीरियस हो जाओ, लेकिन हम सीरियस नहीं हुए। भैया मेरी लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ है। आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे, 6 महीने की मेहनत कर लोगे ना, तो आने वाले जो आपके 60 साल होंगे, चलो 60 साल छोड़ दो, 40 साल 30 साल होंगे जो जॉब के, वो आपके बहुत अच्छे से गुजरेंगे। अगर अभी आपकी एवरेज एज भी मानूं मैं 30 ईयर है, 65 में आपका होता है, तो 35 ईयर आप सर्विस में रहोगे मिनिमम। 35 साल आप अच्छे से गुजारा कर सकते हो, कोई धक्का नहीं खाना है, कोई कुछ नहीं कहना, बढ़िया तरीके से पढ़ाओ और मस्त होके जिंदगी जियो। तो ये आपके कौन डिसाइड करेगा 35 साल? ये 6 महीने डिसाइड करेगा। 6 महीने अगर दोस्तों आप लगातार प्रिपरेशन कर लेते हैं, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता आपको, इतना मैं 100% कह रहा हूं। बस 6 महीने लगातार करना है आपको, बस कुछ ना कुछ पढ़ना है डेली। आप टाइम निकालिए कि भैया 1 घंटा ही मैं पढ़ूंगा, पढ़ो ना 6 महीने 1 घंटा, 180 घंटे हो जाते हैं, बहुत है सिलेक्शन के लिए। बट रेगुलर 1 घंटा डेली देना होगा आपको। ये नहीं कि एक दिन पढ़े तो 2 दिन नहीं पढ़े, नहीं, ऐसे नहीं होगी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन करनी है तो रेगुलर 1 घंटा आपको पढ़ना है ना। तो कैसे करनी है तैयारी पेपर 1 की, पेपर 2 की? तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूं, पेपर 1 का नया बैच जो है बिल्कुल होने वाला है चालू। अभी आप ऑफर में केवल पहले 100 स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं मैं, केवल वो भी पर्सनल उसमें बोल रहा हूं मैं, 999 में। जी हाँ, ओल्ड फीस है, इस बार बढ़ाई नहीं फीस, अभी बड़ी फीस 1999 है। अभी मैं ओल्ड फीस में 999 में ही पेपर 1 दे दूंगा। कब से चालू हो रहा है नया बैच? 6 अक्टूबर से। जी हाँ, मंडे से 6 अक्टूबर से, दशहरा के बाद से नया बैच आपका चालू हो जाएगा पेपर 1 का। क्या क्या है इस बैच की खासियत? तो भैया लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर पूरे थ्योरी वाले 5 यूनिट के मिलेंगे, नोट्स टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो खुद 499 की, और 10,000 प्लस इसमें एमसीक्यू होने वाले हैं। 40 प्लस एफएलटी यहां पर होने वाली है, 40 प्लस एफएलटी यहां पर आपको देखने को मिलेगी, 40 प्लस, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से चेक कर सकते हैं। साथ में पर्सनल डाउट सेशन में आपको दे दूंगा। वैलिडिटी की बात करूं दोस्तों तो 12 महीने की वैलिडिटी है, पूरी की पूरी 12 मंथ की वैलिडिटी है। साथ में इसमें अलग से जो एग्जाम टाइम पर प्रहार बैच आता है, अंतिम प्रहार बैच, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी मिलने वाला है, क्योंकि इस बार प्रहार बैच की भी फीस बढ़ जाएगी, जो कि 799 हो जाएगी प्रहार बैच की ओनली फीस। लेकिन अभी 100 स्टूडेंट्स के लिए बैच मिल रहा है केवल 999 में। ओल्ड लेक्चर भी इसमें आपको मिल जाएंगे और न्यू तो आपको 6 अक्टूबर से मिल ही जाएंगे पूरे के पूरे। बायलैंग्वेज बैच होने वाला है, बिल्कुल डट के तैयारी कीजिए। और जिनका सेट नहीं है, क्वालिफाई नेट नहीं है, तो वो ये बैच ले सकते हैं पेपर 1 का केवल 999 रुपए में। ये भी अभी ऑफर में मिल जाएगा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। साथ में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन इसमें फ्री आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू जो मैं करवाऊंगा प्रहार बैच, वो यूजीसी नेट के क्वेश्चन भी होने वाले हैं। और थ्योरी तो देखिए दोनों की सेम ही होने वाली है, एमपी सेट और यूजीसी नेट की। इसके साथ साथ दोस्तों पेपर 2 हिंदी साहित्य का बैच शानदार मिलने वाला है। ऑल इन वन बैच है, जिसमें नेट भी होगा, सेट भी होगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम भी यहां पर आपके हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस। इसके अलावा अगर आप कहीं और का भी एग्जाम देंगे तो वो भी सिलेबस यहां पर क्या होगा, अपडेट कर दिया जाएगा। केवल 3599 का बैच है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में, प्लस टेस्ट सीरीज 10,000 प्लस एमसीक्यू यहां पर आपको मिलने वाले हैं।
इस शानदार बैच में। मैं पढ़ाऊंगा आपको इस बैच में, इसके अलावा एक दो टीचर और हैं जो आपको कुछ कुछ पार्ट जो है यहाँ पर कवर करवाएंगे पेपर 2 का हिंदी साहित्य का। ये बैच भी ले सकते हैं। दोस्तों अभी कम समय है, वैकेंसी आपकी आएंगी, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो हो सकता है आप पीछे रह जाएं तैयारी में। अभी से तैयारी कीजिए, लगातार तैयारी कीजिए, डेली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी कोई अपडेट आपको ऑल एग्जाम प्लेस से मिलेगी। और जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले ऑल एग्जाम प्लेस आपको अपडेट करता है, चाहे वो बिहार सेट का हो, चाहे झारखंड सेट का हो, चाहे कहीं का भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आपको देखने को मिले, ऑल एग्जाम प्लेस सबसे पहले आपको अपडेट करता है। तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं मैं आप लोगों से नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।